हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। एंड आज मैं आपको सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन्स की कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा जो कि हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आती हैं। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। ओके, सो इसे इनेबल करने के लिए आप किसी को कॉल कर सकते हो या फिर आप सिंपली कॉल कर सकते हो 123 एंड देन स्वाइप डाउन फ्रॉम टॉप आपको दिखेगा माइक मोड। अब आपने इसे अगर स्टैंडर्ड पे सेट कर रखा है तो आप इसे वॉइस फोकस पे सेट कर सकते हैं एंड टैप डन। अब इससे क्या होगा, जब भी आपको कोई कॉल करेगा तो आपका फोन आपके आसपास की किसी भी तरह के नॉइज को आइडेंटिफाई कर लेगा और उस नॉइज को सप्रेस कर देगा, यानी कि काइंड ऑफ कम कर देगा एंड सिर्फ आपकी वॉइस पे फोकस करेगा। एंड विच मीन्स कि जो भी आपके साथ कॉल पे बात कर रहा होगा उसको आपकी वॉइस और भी क्रिस्प एंड क्लियर आएगी। ओके, सो नेक्स्ट सेटिंग भी कॉल रिलेटेड ही है। सो ये काफ़ी बार हमारे साथ होता है कि हम कोई लॉन्ग आर्टिकल पढ़ रहे होते हैं या फिर फ़ोन पे किसी और चीज़ पे फोकस्ड होते हैं एंड उसी वक्त अगर किसी की कॉल आ जाए तो कॉल पॉपअप पूरी स्क्रीन को ही कवर कर लेता है एंड जिससे आप अपने उस काम से या आर्टिकल रीडिंग से कम्प्लीटली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। बट इसे आप फिक्स कर सकते हो एक कूल सेटिंग से। तो इसके लिए गो टू योर फोन ऐप, देन क्लिक ऑन दिस 3 डॉट बटन, देन क्लिक ऑन सेटिंग्स एंड यहाँ आपको नीचे मिलेगा कॉल डिस्प्ले व्हाइल यूजिंग एप्स। अब ये बाय डिफॉल्ट सेट होगा फुल स्क्रीन पे, तो इसे आप सेट कर सकते हो स्मॉल पॉपअप या फिर जिस पे से मैंने सेट कर रखा है मिनी पॉपअप पे। सो इससे अब क्या होगा, अब आपको कोई भी कॉल करेगा तो वो कॉल पूरी स्क्रीन में शो होने की जगह सिर्फ एक छोटे से पॉपअप में आपकी स्क्रीन की टॉप पोजीशन पे शो होगी, जिससे आप डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होंगे। एंड ऑल्सो इसके नीचे इस फीचर को भी अनेबल कर लेना, जिसके बाद जब आप उस कॉल को आंसर करोगे तो उसके बाद भी वो कॉल मिनी पॉपअप में ही रहेगी, जिससे आप अपने फ़ोन में जो भी कर रहे थे वो भी करना कंटिन्यू कर सकते हो एंड साथ में कॉल भी एंजॉय कर सकते हो। सो अगर आप कभी कोई लॉन्ग आर्टिकल पढ़ रहे हो या मे बी कोई फोटो देख रहे हो अपने फ़ोन में, तो कभी कभी आपने नोटिस किया होगा, जो कि आपको काफ़ी अनोइंग भी लगता होगा, कि अगर आप थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने फ़ोन से इंटरेक्ट नहीं करोगे या फिर उस पर क्लिक नहीं करते रहोगे तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली थोड़ी थोड़ी देर बाद डिम एंड उसके बाद ऑटो लॉक होता रहेगा। सो बेसिकली आपका फ़ोन बैटरी बचाने के लिए ऐसा करता है एंड इससे बचने के लिए आपको हर थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको स्क्रीन पे टैप करना पड़ता है। बट इसके लिए आपके सैमसंग फ़ोन में एक बहुत ही यूजफुल फीचर ऑलरेडी है। सो लेट मी शो यू दैट। सो गो टू योर सेटिंग्स, देन टू डिस्प्ले, देन स्क्रीन टाइम आउट एंड अब आपको जो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है इसे अनेबल कर देना है। सो अब क्या होगा कि जब तक आप अपने फ़ोन की स्क्रीन को देखते रहोगे तब तक आपका फ़ोन ना तो डिम होगा और ना ही ऑटोमेटिकली लॉक होगा, क्योंकि आपका फ़ोन इसके फ्रंट फेसिंग कैमरा को यूज़ करेगा ये जानने के लिए कि आप उसकी तरफ देख रहे हो एंड इसलिए लॉक भी नहीं होगा। सो मेरी पुरानी टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि कैसे हम साइड की को डबल प्रेस करके कैमरा ऐप या कोई भी अदर ऐप ओपन कर सकते हैं। बट अगर हमें कोई स्पेसिफिक कैमरा मोड, फॉर एग्जांपल वीडियो या फिर पेनोरमा या फिर सुपर स्लोमो या फिर कोई भी अदर कैमरा मोड डायरेक्टली ओपन करना हो तो हम वो भी कर सकते हैं, वो भी डायरेक्टली फ्रॉम लॉक स्क्रीन with the help of lock screen widgets. So let me show you how you can do this. So इसके लिए press and hold your lock screen, then add your fingerprint, then click on lock star, app widgets. अब यहाँ पे आपको बहुत सारे app widgets या lock screen widgets दिख जाएंगे जिन्हें आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कैमरा सेलेक्ट करने वाले हैं, देन क्लिक ऑन कस्टम कैमरा, एड विजिट, देन क्लिक ऑन स्टार्ट, सेटिंग, स्टार्टिंग मोड। सो यहाँ पे आप रियर या फ्रंट कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग एंड इसके अलावा आप कोई भी स्पेसिफिक मोड, कैमरा मोड सेलेक्ट कर सकते हो जो कि आप चाहते हो कि एक क्लिक से ओपन हो जाए। फॉर एग्जाम्पल स्लो मोशन, देन गो बैक, क्लिक ऑन सेव एंड देन क्लिक ऑन डन। सो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक कस्टम कैमरा विजिट सेलेक्ट हो चुका है। सो इसे क्लिक करते ही हमारा डायरेक्ट कैमरा ओपन हो जाएगा, वो भी हमारे सेलेक्ट किए हुए स्पेसिफिक कैमरा मोड में। सो नेक्स्ट फीचर भी लॉक स्क्रीन से ही रिलेटेड है। सो जैसे कि मैंने अभी बताया कि सैमसंग के फोन में आप साइड की डबल प्रेस पे कैमरा ऐप डायरेक्टली ओपन कर सकते हो एंड ऑल्सो यू कैन सी कि आपको लॉक स्क्रीन पे फोन ऐप एंड कैमरा का ही ऑप्शन मिलता है। सो आप इन्हें भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। सो इसके लिए अगेन प्रेस एंड होल्ड योर लॉक स्क्रीन, देन ऐड योर फिंगरप्रिंट एंड देन क्लिक ऑन द ऐप आइकन विच यू वांट टू चेंज। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कैमरा आइकन को चेंज करना चाहता हूँ एंड अब आप इन सभी ऑप्शन में से किसी भी एक ऑप्शन को यहाँ पे डायरेक्टली ओपन करने के लिए रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं टॉर्च रखना चाहता हूँ, क्योंकि वैसे भी डबल क्लिक पे वी कैन ओपन कैमरा डायरेक्टली। सो मैंने यहाँ पे टॉर्च रखा है शॉर्टकट, क्योंकि मैं अक्सर थोड़ा लेट ही सोता हूँ एंड मुझे थोड़ा लेट नाइट कुछ स्नैक्स वगैरह खाने की भी आदत है, तो मैं जब भी उठता हूँ डायरेक्टली यहाँ से स्वाइप कर देता हूँ एंड टॉर्च ऑन हो जाती है। सो नेक्स्ट सेटिंग जो हम करेंगे इज टू इम्प्रूव आवर बायोमेट्रिक्स, विच मीन्स कि कई बार हमारे फ़ोन को अनलॉक करते वक्त हमारे फ़ोन में अक्सर एरर आ जाते हैं या फिर कई बार इतना ज़्यादा एक्यूरेटली अनलॉक नहीं होता, तो उसे भी थोड़ा इम्प्रूव किया जा सकता है। एंड इसके लिए गो टू योर सेटिंग्स, देन स्क्रॉल डाउन टू सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, देन क्लिक ऑन स्क्रीन लॉक एंड बायोमेट्रिक्स। देन इसमें आपको सबसे नीचे दो ऑप्शन दिखेंगे, फेस रिकॉग्निशन एंड फिंगरप्रिंट्स। तो सबसे पहले हम फेस रिकॉग्निशन को इम्प्रूव करते हैं। सो क्लिक ऑन दिस एंड अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा ब्राइटन स्क्रीन।
सो इसे आपको अनेबल कर लेना है। इससे क्या होगा कि जब आप फेस रिकॉग्निशन से फ़ोन को अनलॉक करोगे तो आपके फ़ोन की स्क्रीन थोड़ी देर के लिए एक्स्ट्रा ब्राइट हो जाएगी ताकि आपके फ़ोन का फ्रंट कैमरा आपको अच्छे से पहचान सके। सो नेक्स्ट अगर हम जाएं फिंगरप्रिंट्स में तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने मल्टीपल फिंगरप्रिंट्स ऐड कर रखे हैं। सो अगर आपका फ़ोन फिंगरप्रिंट्स उतना ज़्यादा एक्यूरेटली नहीं लेता है, जो कि कई बार थोड़े चीप स्क्रीन प्रोटेक्टर्स की वजह से भी होता है, तो इसके लिए आप अपनी सेम मेन फिंगर जिसे आप ज़्यादा यूज़ करते हो फ़ोन अनलॉक करने के लिए, उसे आप 2 बार ऐड कर सकते हो, यानी कि जैसे मैंने कर रखा है फिंगरप्रिंट 1 एंड फिंगरप्रिंट 2। सो इससे आपके फ़ोन के पास आपकी सेम फिंगर का डबल डाटा होगा, जिसकी वजह से फिंगरप्रिंट एरर्स बहुत ज्यादा कम होंगे। सो कुछ लोग रात को काफी ज्यादा फोन यूज करते हैं एंड इसके लिए उन्हें फोन की ब्राइटनेस को बार बार मैनुअली कम या ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि रात को हमारी आंखों पे लाइट से काफी स्ट्रेस पड़ता है। सो बार बार मैनुअली से एडजस्ट करने से अच्छा आप एक शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो, जिसे एक बार क्लिक करते ही आपके फोन की ब्राइटनेस एक्स्ट्रा डिम हो जाएगी। सो लेट मी शो यू हाउ यू कैन डू दिस। सो इसके लिए अगेन गो टू योर सेटिंग्स, देन ऑल द वे डाउन टू एक्सेसिबिलिटी, देन विजन एनहांसमेंट एंड इसमें आपको नीचे मिलेगा एक्स्ट्रा डिम, तो इसे आपको अनेबल कर लेना है। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा डिम शॉर्टकट क्रिएट करना है, तो इसे क्लिक करते ही आपको इसे टैप टू एक्सेसिबिलिटी बटन पे सिलेक्ट कर लेना है। तो इसे सिलेक्ट करते ही आप देखोगे कि यहाँ पे एक छोटा सा शॉर्टकट आपकी नेविगेशन बार में आ चुका है। तो अब आप इसे जैसे ही क्लिक करोगे आपका फोन एक्स्ट्रा डिम हो जाएगा एंड अगर आप इसे अगेन क्लिक करोगे तो आपका फोन अगेन नॉर्मल यानी कि एक्स्ट्रा ब्राइट हो जाएगा। सो ये ऑप्शन अगर आप देर रात तक फोन चलाते हो तो आपके बहुत काम आ सकता है। ओके गाइस, तो ये थी कुछ और सैमसंग की फोन की टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि मुझे लगता है कि आपको अनेबल कर लेनी चाहिए, जो कि हमें डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। मैंने और भी सैमसंग की टिप्स एंड ट्रिक्स, बैटरी से रिलेटेड एंड गुड लॉक से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे डाल रखी हैं, सो आप उन्हें भी ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। सो मैं आपको उन्हीं वीडियोस में मिलता हूँ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू अप्रिशिएट माई एफर्ट। थैंक यू गाइज एंड बाय बाय।